अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक शहजादी की है। एक ज़माने में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। वह इतने गरीब थे कि अक्सर वह दिन भर भूखे रहते थे और रात को खाने में जंगल से जो मिलता उसे खाकर ही गुजारा किया करते थे। एक दिन जब किसान जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में मशरूफ था तो उसकी नज़र एक बैंगन के छोटे से पौधे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये उनके खाने के काम आएगा। उसने इस पौधे को ज़मीन से निकालकर अपने घर ले जाकर अपने घर के दरवाजे पर लगा दिया। हर रोज़ वो उसे पानी डालता और इस पौधे की खूब देखभाल करता था। जल्दी ही पौधा बढ़ गया और उसमें जामनी और चमकदार खूबसूरत बैंगन पैदा हुए। उनमें से एक बैंगन गैर मामूली तौर पर बड़ा होता गया। किसान ने उसे तोड़ना ठीक नहीं समझा और उसे पौधे पर ही लटका रहने दिया। एक दिन जब घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ न था, तब किसान ने अपनी बीवी से कहा, हमें अब बड़ा वाला बैंगन पकाकर खा लेना चाहिए। जाओ इसे काट कर रात के खाने के लिए तैयार करो। फिर किसान की बीवी ने छुरी ली और पौधे के करीब गई। जब उसने छुरी से पौधे को काटना शुरू किया तो अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हुई। लेकिन जब वो बैंगन को छीलने लगी तो उसने हल्की सी आवाज़ को सुना। वो आवाज़ कह रही थी, ख्याल रखना यह चाकू मूंछ में ना घुस जाए। किसान की बीवी जितनी नरमी से हो सकता था बैंगन को छीलने में मगन रही और यह सोचती रही कि बैंगन पर शायद किसी ने कोई जादू कर डाला है। जब इसने छिलके को बिल्कुल काट लिया तो बैंगन में से एक जामनी कलर के कपड़े पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकल आई। गरीब किसान की बीवी सख्त हैरान हो गई, लेकिन वह बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद न थी। उन्होंने इस लड़की को गोद लेने का फैसला किया। फिर इसको बहुत लाड प्यार से पाला, इसका हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और वह उसे बहुत ही प्यार से शहजादी कहकर बुलाया करते थे क्योंकि वह एक शहजादी की तरह खूबसूरत और नाजुक थी। किसान की झोपड़ी से कुछ मील के फासले पर एक बादशाह रहता था जिसकी एक खूबसूरत बीवी और 7 जवान बेटे थे। एक दिन महल की एक नौकरानी किसान की झोपड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। वह सीधी महल पहुंची और अपनी मालकिन को कहा, करीब ही झोपड़ी में एक इंतहा खूबसूरत दिलकश लड़की रहती है। अगर बादशाह ने उसको एक मर्तबा भी देख लिया तो वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। मलिका को अपने आप से ज़्यादा किसी और का खूबसूरत होना बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने अपने जहन में इस खूबसूरत लड़की को तबाह करने का मंसूबा बनाया। वह जानती थी अगर वह उसको एक मर्तबा महल में बुला ले तो वह आसानी से बाकी का सारा काम कर सकती है क्योंकि वह एक जादूगरनी थी और वह हर तरह का जादू सीख चुकी थी। चुनाचे इसने शहजादी को अपनी नौकरानी के हाथ पैगाम भिजवाया कि मलिका उसे अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश रखती है और उसे महल आने की दावत दी। शहजादी को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, इसलिए वह मलिका की बातों में आकर महल पहुंच गई। मलिका ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो शहजादी की खूबसूरती से बहुत मुतासिर है और कहा, तुम बादशाहों के घरों में रहने के लिए पैदा हुई हो, अब से तुम यहाँ रहोगी क्योंकि आज से तुम मेरी बहन हो। उसने शहजादी के साथ एक ही कप में दूध पिया क्योंकि वहाँ का रिवाज था कि जब 2 लोग यह मान लें कि वो अब से आपस में बहनें हैं तो उन्हें एक ही कप में दूध पीना पड़ता था। यह वहाँ की रिवायत थी। दूसरी तरफ मलिका ने शहजादी को देखते ही पहचान लिया था कि यह कोई आम लड़की नहीं है बल्कि यह एक परी है, इसलिए वह जानती थी इसे अपना जादू बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक रात मलिका ने शहजादी पर ताकतवर जादू किया और कहा, खूबसूरत शहजादी बताओ तुम्हारी जान किस चीज़ में है। शहजादी ने जवाब दिया, आपके बड़े बेटे में, तुम उसे मार दो तो मैं भी मर जाऊंगी। चुनाचे अगली सुबह ही चालाक मलिका वहां गई।
जहां इसका बड़ा बेटा सो रहा था। उसने अपने हाथों से अपने बड़े बेटे को मार डाला। इसने महल की एक नौकरानी को शहजादी के कमरे में भेजा, इस उम्मीद पर कि वो मर चुकी होगी। लेकिन नौकरानी ने वापस आकर कहा, शहजादी जिंदा है, सलामत है और खैरियत से है। तब मलिका गुस्से में आकर आंसुओं से रोई, क्योंकि वो जानती थी कि इसका जादू इतना मजबूत नहीं था और उसने अपने बड़े बेटे को बिना वजह के मार डाला। बहरहाल मलिका ने अगली रात शहजादी पर एक ताकतवर जादू किया और कहा, शहजादी सच बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? बिस्तर पर सोई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे बेटे में। इसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। फिर मक्कार मलिका ने अपने दूसरे बेटे को अपने हाथों से मार डाला। लेकिन जब उसने नौकरानी को यह देखने के लिए भेजा कि अब शहजादी मर गई है या नहीं मरी है, नौकरानी ने दोबारा आकर यही कहा कि शहजादी जिंदा है और खैरियत से है। तब जादूगर मलिका का शदीद गुस्सा उरूज पर था। इसने अपने दूसरे बेटे को भी बिना वजह कत्ल कर डाला था। इसके बावजूद उसने अपने मंसूबे को तर्क नहीं किया और अगली रात सोती हुई शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए उससे पूछा, शहजादी बिल्कुल सच बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? और शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में मेरी जान है। इसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन वही हुआ, नौजवान शहजादा अपनी माँ के हाथों मारा गया। लेकिन शहजादी जिंदा और तंदुरुस्त रही। कुछ रोज यही चलता रहा, यहाँ तक के सातों नौजवान बेटों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जालिम माँ अब शदीद गुस्से में थी और उसने अपने सातों बेटों को बिना वजह कत्ल कर डाला था। जादूगरनी मलिका ने अपनी तमाम ताकतों को इस्तेमाल में लाते हुए इस बार शहजादी पर एक बहुत ही ताकतवर जादू किया, जिसका शहजादी मुकाबला न कर सकी और सही जवाब देने पर मजबूर हो गई। जब मक्कार मलिका ने पूछा, शहजादी बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में कैद है? तो शहजादी ने जवाब दिया, दूर दरिया में एक सुर्ख मछली रहती है। मछली के अंदर एक छोटा सा डब्बा है और डब्बे के अंदर 10 लाख का शानदार हार है। इसे पहन लो और मैं मर जाऊंगी। तब मलिका मुतमईन हो गई और सुर्ख मछली की तलाश में लग गई। चुनाचे मलिका अपने शौहर बादशाह से मिलने आई और रोने लगी। बादशाह ने उससे रोने की वजह पूछी। मलिका ने बादशाह को बताया कि मेरा दिल 10 लाख के शानदार हार को हासिल करना चाहता है। फिर बादशाह ने पूछा, वो हार कहाँ मिलेगा? तो मलिका शहजादी के अल्फाज में जवाब दिया, दूर दरिया में एक सुर्ख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर एक छोटा सा डब्बा है और डब्बे में 10 लाख का हार है। बादशाह एक बहुत ही मेहरबान आदमी था। वह अपने 7 नौजवान बेटों की मौत पर दिली तौर पर गमजदा था। वह अपनी बीवी को इस कदर परेशान देखकर इसका दिल रखने के लिए इसने सल्तनत के तमाम माहीगीर को हुक्म दिया कि वह कहीं से भी जल्द उस सुर्ख मछली को पकड़ कर लाए। फिर तमाम मछुआरे इस काम पर लग गए। जल्द ही मलिका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुर्ख और सबज मछली पकड़ ली गई। जब मक्कार जादूगरनी ने मछली का पेट खोला तो अंदर डब्बा था। इस डब्बे के अंदर 10 लाख का शानदार हार था, जिसे मलिका ने फौरन ही पहन लिया। लेकिन शहजादी जानती थी कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है। चुनाचे वह उदास होकर अपने वालिदैन की झोपड़ी में वापस आई और उन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए उनसे इल्तिजा की कि मेरी लाश को न जलाया जाए और न ही दफनाया जाए, बल्कि इसे बेहतरीन लिबास में बिस्तर पर लिटाकर इसके ऊपर कुछ फूल बिखेर दिए जाएं। इसके बिस्तर को जंगल में ले जाकर जमीन पर रख दिया जाए और उसके गिर्द मिट्टी की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि कोई उसे देख न सके। गरीब वालिदैन यह सुनकर बहुत रोए। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चुनाचे जब शहजादी की मौत हुई तो जंगल में उसे ले जाया गया। उसे बेहतरीन कपड़े पहनाए गए, बिस्तर पर फूल बिखेरे गए और उसे एक जंगल में ले गए। जब मलिका ने नौकरानी को यह पता करने के लिए किसान की झोपड़ी में भेजा कि शहजादी अब वाकई में मर गई है या नहीं मरी है, फिर नौकरानी ने आकर मलिका को बताया कि वह तो मर गई है, लेकिन ना तो जलाई गई है और ना ही दफनाई गई है। वह शुमाल की तरफ फूलों से ढकी हुई एक जंगल में पड़ी है। मलिका इस जवाब से मुतमईन नहीं थी, लेकिन चूंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए उसे मुतमईन होना पड़ा। अब बादशाह, जो कि अपने 7 जवान बेटों के लिए शदीद गमगीन था, बादशाह अपने इस गम को भुलाने के लिए हर रोज शिकार पर जाया करता था।
اس لیے ملکہ کو خوف تھا کہ کہیں جنگل میں گھومتے ہوئے اسے مردہ شہزادی نہ مل جائے۔ چنانچہ ملکہ نے بادشاہ کو کہا کہ شمال کی جانب ایک ڈائن رہتی ہے جو وہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو مار ڈالتی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی شمال کی طرف شکار کے لیے نہیں جائے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ایک دن بادشاہ شکار پر نکلا، مشرق، مغرب اور جنوب میں کہیں بھی اس کو اپنا شکار نہ ملا، تو وہ شکار کرتے ہوئے ایک اونچی دیوار پر پہنچ گیا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہ جاننے کے لیے اس میں کیا ہے وہ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب اس نے خوبصورت شہزادی کو پھولوں سے بھرے بستر پر لیٹا دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی سوئی ہے۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا کہ وہ مر گئی ہے، لہٰذا وہ اس شہزادی کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پورا دن اس کے لیے دعا کی اور اس سے آنکھیں کھولنے کی درخواست کی۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے محل واپس آ گیا، لیکن صبح ہوتے ہی بادشاہ اکیلا شکار کرنے چلا گیا اور خوبصورت شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ ہر روز شہزادی کو دیکھنے جاتا، وہ اس سے اٹھنے کی التجا کرتا، لیکن وہ کبھی جواب نہیں دیتی تھی اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ تب اس نے ایک دن ایک چھوٹا لڑکا شہزادی کے پاس پڑا ہوا پایا۔ وہ بہت حیران ہوا، لیکن بچے کو اپنی باہوں میں لے کر سارا دن اس کی ماں کی طرف دیکھتا رہا اور دیکھ بھال کرتا رہا، اور رات کو اسے اس کی مردہ ماں کے پاس لٹا دیا۔ کچھ عرصے بعد بچہ بولنا سیکھ گیا۔ جب بادشاہ نے اس چھوٹے بچے سے پوچھا تو اس بچے نے جواب دیا کہ میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے جیسا کہ دن میں آپ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ اگلے دن لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے بتایا کہ جو 10 لاکھ کا ہار آپ کی ملکہ پہنتی ہے اس میں میری ماں کی جان ہے۔ رات کو جب ملکہ اسے اتارتی ہے تو میری ماں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر صبح جب ملکہ اسے پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے۔ اس بات سے بادشاہ کو بہت حیرانی ہوئی اور سوچنے لگا ملکہ اور شہزادی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس لیے بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ آخر وہ کس کا بیٹا ہے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا، ماں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، جو آپ کے 7 بیٹے مر چکے ہیں میں ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی مکار ملکہ نے میری ماں شہزادی کی حسد میں اپنے بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ بادشاہ اپنے مردہ بیٹوں کے بارے میں سنتے ہی بہت غصے میں آ گیا اور لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس مکار ملکہ کو کس طرح سزا دی جائے اور وہ ہار کس طرح سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا، ماں کہتی ہے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو ہار واپس لا سکتا ہوں، اس لیے آج رات آپ محل واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ بادشاہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور اپنے تمام وزیر اور درباریوں سے کہا کہ یہ بچہ اس کا وارث ہے۔ اس پر جادوگرنی ملکہ نے مردہ بیٹوں کا سوچتے ہوئے حسد سے پاگل ہو گئی اور لڑکے کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ مٹھائیاں تیار کی اور اس بچے کو پیار کرتے ہوئے بچے کو مٹھائی کھانے کو کہا، لیکن جب بچے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کھیلنے کے لیے اسے وہ ہار نہ دے دے جو اس نے پہن رکھا تھا۔ لڑکے کو زہر کھلانے کے لیے اور اس سے مٹھائی کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھ کر جادوگرنی ملکہ نے 10 لاکھ کا ہار اتار کر بچے کو دے دیا۔ بچہ ہار اٹھاتے ہی تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ نوکروں میں سے کوئی بھی اسے روک نہ سکا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھی نہ رکا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خوبصورت شہزادی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہار اس پر پھینکا تو وہ فوراً پہلے سے زیادہ پیاری ہو کر اٹھی۔ تب بادشاہ آیا اور اس سے التجا کی کہ وہ اسے اپنی دلہن بنا کر واپس محل میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن شہزادی اب واپس محل آنے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ملکہ اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دے گی، جیسے اس نے تمام بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا، جیسے اس نے اپنے تمام بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ وہ محل کی چوکھٹ پر ایک گہری کھائی کھود کر اس میں بچھو اور سانپ بھر دے اور بدکار ملکہ کو اس میں زندہ دفن کر دیا جائے، تب وہ ملکہ کی قبر پر چل کر محل واپس آئے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے گہری کھائی کھدوائی اور اسے بچھو اور سانپوں سے بھر دیا۔ پھر محافظ نے ملکہ کو پکڑ کر اس بچھو اور سانپوں سے بھری ہوئی کھائی میں پھینک دیا
और इसे जिंदा दफन कर दिया। शहजादी मलिका की कब्र के ऊपर से गुजरकर महल वापस आ गई। वह अपने बेटे और बादशाह के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी के भी साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम बहुत बुरा होता है, जो कि हमें ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बुरा अंजाम मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस स्टोरी को शेयर करना ना भूलें।